हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेरणा मैथ्स एकेडमी। अब तक हमने मैट्रिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, उसके ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी डिटेल में कवर कर लिए हैं। और अब टाइम है इन सब कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस सॉल्व करके समझाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो कॉपी पेन रेडी रखो और वीडियो को एंड तक जरूर देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके 3 MCQs हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें मैट्रिक्स दे रखी है और हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया था, m इंटू एन। एम हो है रो ऑफ नंबर ऑफ रोज, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। कितनी रोज है हमारे पास, 1 2 3, 3 रोज हैं और 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं। तो क्या ऑर्डर बन गया हमारा यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे ऑर्डर बन गया हमारे पास 3 इंटू 4 का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी हम कैसे निकालते थे, m इंटू एन। तो m इंटू एन हमारे पास क्या आया, 3 इंटू 4। 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, तो आ जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इन पोजिशंस पे क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे A13, ठीक है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, जो नंबर क्रॉस हो गया वही एलिमेंट आएगा। तो कौन सा नंबर क्रॉस हुआ, 19। तो A13 पर क्या एलिमेंट है, 13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 19, ठीक है, ये 19, ठीक है। A13 की पोजीशन पर क्या एलिमेंट है, 19, ठीक है। अब और जो ये 4 हैं ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमारे पास 24 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स है, ठीक है। 24 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स है और हमें पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, तो हमें ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे बताते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं जिनका सम करने पर 24 मिले, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमसे यहाँ पे ये पूछा है कि 13 एलिमेंट्स हैं, तब क्या पेयर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, 24 मिलना चाहिए हमें। ऐसे पेयर्स देखने हैं जिन्हें का मल्टीप्लाई करने पर हमें 24 मिले। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू 24 और 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 और 6 इंटू 4, ठीक है। इसी को हम उल्टा करके भी लिख लेंगे, 4 इंटू 6 और 8 इंटू 3 और 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने सारे लिख लिए हैं, देख लेंगे एक बार कोई सा मिस तो नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 13 एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, क्योंकि और कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें 13 मिले, ठीक। अब ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देंगे। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, उसमें हमें एलिमेंट्स बताने हैं। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, उनके एलिमेंट्स बताने हैं और ये हमें रूल दे रखा है AIJ, ठीक है। यहाँ पे हमें I और J की वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे है हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, A11, A12 और A21 और A22, ठीक है। तो A11 क्या होगा, यहाँ पे I प्लस J है, ठीक है। I प्लस J है तो I क्या है, 1 है, 1, J क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1, और इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये 1 1 जो है I और J है, ठीक है। I क्या है, 1 है, और J क्या है, 1 है। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास
1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4/2 और इसको आपस में कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही हम A12 फाइंड करेंगे। A12 क्या आ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 और ये आ जाएगा 3 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है, ऐसे ही हम A21 फाइंड कर लेंगे। A21 फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास A21 तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9/2 और ऐसे ही हम A22 फाइंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 तो 2 + 2 4 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16। तो हम सीधा लिख लेंगे यहाँ पे 16/2 और 2 को से कट करेंगे 16 तो आ जाएगा यहाँ पे 8। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी A11 क्या आया 2, A12 क्या आया 9/2 और A21 क्या है 9/2 है और A22 क्या है 8 है। ठीक है, ये इस तरीके से हम अपनी मैट्रिक्स को फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ऐसे ही हमसे और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग रूल्स दे रखे हैं। ठीक है, अलग अलग रूल दे रखे हैं, ये रूल है फिर ये रूल है, तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने ये करा है। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे और ऐसे ही यहाँ पे हमें 2 × 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी और 5th क्वेश्चन में हमें 3 × 4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से और ये रूल यूज़ करने हैं हमें। ठीक है, और इनके एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे और 3 × 4 की मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें हमें क्या करना है फाइंड करना है हमें एक्स और वाई और जेड की वैल्यू। ठीक है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है सेम ऑर्डर है यहाँ पे और सेम ऑर्डर है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 4 आ जाएगी और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड करेंगे। यहाँ पे सेकंड में क्या करेंगे x + y किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, x + y = 6 और यहाँ पे 5 + z इक्वल है z के। ठीक है, और यहाँ पे x y इक्वल है 8 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे 5 आएगा, z निकल के आ गया यहाँ पे। इस 5 को जब हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में चला गया और 5 से 5 कटा तो आ गया 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0 z की वैल्यू। ठीक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से y क्या आ जाएगा 6 - x। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये बने आ जाएगा हमारे पास x ब्रैकेट में 6 - x = 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस का 6x और प्लस का 8 = 0। ठीक है, इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x - 4 और x - 2। ठीक है, = 0। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, क्या क्या मिल गई = 4 और ये 2 x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y हमें क्या मिल जाएगा, एक बार हमने 4 पुट किया तो 6 - 4 तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 और जब एक बार हम 2 पुट करेंगे तो 6 - 2 तो 4। ठीक है, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, अब हम ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, चलिए आप मैं ही करवा देती हूँ इसको कैसे करना है। यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर क्या है, यहाँ पे हम देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या है 1 ये 3 × 1 का ऑर्डर है, यहाँ पर भी 3 × 1 का ऑर्डर है
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। थर्ड है ये क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है 9 के और x प्लस जेड इक्वल है 5 के और y प्लस जेड इक्वल है 7 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 प्लस 7। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड और ये प्लस जेड इक्वल टू 5 प्लस 7 12। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में बंद करा और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, यूज़ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 प्लस जेड इक्वल टू 12। ठीक है, ये यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 9 दिया था, इसी को हमने यहाँ पे पुट कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये यूज़ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख लिया यूज़ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास z फाइंड हो गया, z क्या आया 12 में से 9 गया तो क्या आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसी z को हम पुट कर लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो x निकल आएगा और यहाँ पे पुट करेंगे तो y निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x प्लस जेड है तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू 5 और ये x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5 माइनस 3, तो ये 2 और इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y प्लस जेड इक्वल टू 7 और ये y प्लस क्या है z की वैल्यू 3 इक्वल टू 7 और ये y, तो 3 उधर जाएगा, माइनस करेंगे, 7 में से 3 गए तो आ गया 4। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास x y और z की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 और इसको हमने क्या करा, बॉक्स में सबको बंद कर लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने, ये मैंने आपको यहाँ पे 6th क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स करवा दिए हैं। अब हम चलेंगे अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 7th क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है a b और c की। ठीक है, यहाँ पे भी जो ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, a माइनस बी इक्वल है -1 के और यहाँ पे 2a माइनस बी इक्वल है 0 के, 2a प्लस सी इक्वल है 5 के और यहाँ पे 3c प्लस डी इक्वल है 13 के। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसे हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे या इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ये फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और ये a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है माइनस में, माइनस का है प्लस में, यहाँ माइनस का है तो प्लस में, ये माइनस प्लस के हो गए, कट गए, 2 में से a जाएगा तो a आ जाएगा और यहाँ पे ये 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को मैं अगर इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मुझे a मिल जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे पुट कर लेती हूँ,
इस ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, तब भी मिल जाएगा, कहीं भी पुट कर लो। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ये b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस b की वैल्यू को, अब देखो यहाँ पे ये हमें a की वैल्यू है, तो इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पे हमें आ जाएगा, यहाँ पे 2a की वैल्यू 1 रखा तो ये 2 ही हो जाएगा, प्लस सी डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और ये 2a की वैल्यू 1 रखा, 2 1 जा 2, 2 आया 5 की तरफ और माइनस कर लेंगे तो आ जाएगी c की वैल्यू 3, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पे क्या, अब c की वैल्यू हमें मिल गई, c की वैल्यू को पुट कर लो इक्वेशन 4 में, तो यहाँ पे हमें आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 और 13 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या 4, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने MCQ की तरफ। MCQ में हमें क्या करना है, 8th MCQ में हमसे क्या पूछा है, 8th में ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो C ये हो जाएगा, ठीक है, M इक्वल टू N, तो ये C आ जाएगा। 9th क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, यहाँ पे हमसे कहा है कि पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो जब ये इक्वल हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे मैच कर गई तो वो ऑप्शन टिक कर लेंगे, नहीं मैच करिए तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। अब हम करेंगे अपना 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 0 और 1। सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ऑर्डर 3×3, इसका मतलब 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो टोटल एंट्रीज कितनी हो जाएंगी 3×3 9 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि एंट्री 0 या 1 हो सकती है, मतलब हर एक पोजीशन के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो 0 है या फिर 1 है, ठीक है। अब टोटल 9 पोजीशन है, टोटल कितने पोजीशन है 9, और हर पोजीशन के पास 2 ऑप्शंस हैं, तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या बनेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस बनेगी 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 1 2 होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा, ये डी, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे डी। तो स्टूडेंट्स जब किसी मैट्रिक्स में एंट्री के पास 2 चॉइसेस हों और टोटल n एंट्रीज हो तो टोटल मैट्रिसेस क्या होगी 2 की पावर n, ठीक है। तो आज ये हमने करा अपनी एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। अगर समझ आया हो तो लाइक करो, और ऐसे ही इजी मैथ्स के लिए सब्सक्राइब करना प्रेरणा मैथ्स एकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।